नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुशांत केस में ईडी अब वरुण माथुर से पूछताछ कर रही है। वरुण की कंपनी इंसाई ने सुशांत के लिए काम किया है और वरुण की कंपनी का कई बड़े कलाकारों के साथ इन्वेस्टमेंट है। वरुण माथुर से पूछताछ में कई अहम खुलासे संभव हैं। गहनता से जांच की जा रही है। सवालों की जो लिस्ट है बहुत लंबी है। उन्हीं सवालों को दागा जा रहा है। इस खबर पर न्यूज 24 की पैनी नजर है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है सीधे आप तक पहुंचाएंगे। और मेरे साथ इस बड़ी खबर पर अलग अलग खबरों पर जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से तीनों सहयोगी जुड़ गए हैं। मेरे साथ दीपक दुबे डीआरडीओ ऑफिस से जुड़े हैं, विनोद जगदाले एनसीबी दफ्तर से जुड़े हैं और साथ ही दिल्ली से प्रशांत देव मेरे साथ मौजूद हैं। और प्रशांत, बिना देरी किए सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या खबर है आपके पास? देखिए, वरुण माथुर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है आज मुंबई में। वरुण माथुर के बारे में बता दूं कि वरुण माथुर एक कंपनी चलाते हैं इंसाई करके, और इंसाई वेंचर्स वो कंपनी सुशांत के लिए काम करती थी। यानी कि सुशांत के के लिए काम करना, उनके लिए मैनेजमेंट करना, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना। इसी तरीके से वरुण माथुर कई और जगह उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो क्या जो वरुण माथुर की जो इन्वेस्टमेंट थी सुशांत की कंपनी के साथ, क्या सुशांत की मौत से जो वित्तीय लेन देन का कोई कनेक्शन है, इस बात को लेकर के वरुण माथुर से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ईडी वित्तीय गड़बड़ियों की जांच पड़ताल कर रही है। इसीलिए जो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही थी तो उससे किस तरीके के काम थे, वहां पे क्या कोई गड़बड़ी हुई, तमाम तरह की बातचीत, तमाम तरह के सवालात वरुण माथुर से पूछे जाएंगे। और अब जो है जो हवाला का केस प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया है, ऐसा लगता है कि ये इस पूछताछ के बाद ईडी की जांच थोड़ी सी और आगे बढ़ी है। क्योंकि अब जो है जो बात बार बार कही जा रही है कि हवाला हुआ है, यानी कि जिसपे कि मुकदमा ईडी ने दर्ज किया है, यानी कि पैसे को घुमाया गया। तो किसका पैसा कहाँ गया, कैसे गया, वो कंपनियों की जांच पड़ताल से ही पता चल पाता है। तो इससे कुछ अहम जानकारियां इस केस में निकल सकती हैं। और उन जानकारियों के आधार पर यह भी पता लगाया जाएगा कि वित्तीय गड़बड़ी हुई या कंपनी के लेन देन में। ठीक है प्रशांत, आप बने रहे मेरे साथ। एक और इस बीच बड़ी खबर सामने। सुशांत केस में शोभिक और सैमुअल मिरांडा के ड्रग्स व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में एनसीबी जल्द ही शोभिक और सैमुअल मिरांडा से जल्द ही बातचीत करेगी, तलब करेगी। और इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले एनसीबी ने करण और अब्बास को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दोनों से पूछताछ के आधार पर जैद और बासित को गिरफ्तार किया गया। अब एनसीबी शोभिक और सैमुअल के साथ इन चारों को बैठाकर पूछताछ करेगी। सैमुअल मिरांडा ने जैद को 3 बार कॉल किया था। और इस बड़ी खबर पर सीधे रुक कर लेती हूं। एनसीबी दफ्तर से विनोद जगदाले मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले दीपक दुबे का मैं रुक कर लेती हूं। दीपक, इस खबर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपके पास क्या है? क्योंकि जांच अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और जैसे बढ़ रही है वैसे ही बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सबसे पहले इस पूरे मामले में करण और अब्बास नाम के 2 बैंड्रा के पैडलर्स को गिरफ्तार किया था और उनकी निशानदेही पर उन्होंने पूछताछ में जैद नाम के और बासित परमार नाम के 2 ड्रग्स पैडलर का जिक्र किया। इनके जो कॉल डिटेल हैं और सीडीआर रेडियस है वो जब खंगाली गई तो पता चला कि सैमुअल मिरांडा, शोभिक, जैद, ये सभी कहीं ना कहीं उस लोकेशन के अंतर्गत थे जो 125 मीटर का रेडियस था। 3 बार सैमुअल मिरांडा की बातचीत जैद से हुई है और जैद के घर से 9.5 लाख रुपए की कैश की बरामद किए गए हैं। ऐसे में उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शोभिक का ड्रग्स पैडलर के साथ कनेक्शन अब निकलकर पूरी तरह से सामने आ रहा है। जो ड्रग्स चैट सामने आए हैं उसमें बात की जा रही है कि क्या आपके पास डोप है और कितना है। यहाँ तक कि यह एक कोडवर्ड हो सकता है कि जिसमें वो कह रहा है शोभिक कि मेरे डैड का जो माल है वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में क्या ये इंद्रजीत चक्रवर्ती की तरफ इशारा कर रहा है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? इन कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश लगातार अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। जैद और परमार इस वक्त
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें, इसमें कई और बड़े लिंक निकलकर जल्द ही सामने आने वाले हैं, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं। यहाँ तक कि श्रुति मोदी के वकील अशोक सरोगी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत के जो ड्राइवर था, जो बॉडीगार्ड था सोहेल, वो ठीक है। दीपक आपने नजर बनाए रखिएगा। मैं लौट रही हूं तो देखिए 4 ड्रग पेडलर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुशांत मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन यह केस सुलझने की बजाय लगातार उलझता ही जा रहा है। अब एक नई कहानी इसमें सामने आई है। सुशांत के दुबई कनेक्शन की ये पूरी कहानी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सुशांत को पैसा ट्रांसफर हुआ था, जिसे जोड़ने वाला शख्स था इम्तियाज खत्री। कौन है ये और क्या करता है, ये सब देखिए इस खास रिपोर्ट में। सुशांत केस में चॉकलेट का कनेक्शन। दुबई की डील और कैश का ट्रांजैक्शन। मोड़ा लिक्विड AK-47 का इस्तेमाल। ड्रग और कोडवर्ड के बीच मौत का राज। दिन ब दिन सुशांत केस में सस्पेंस कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कभी प्रॉपर्टी, कभी ड्रग्स, तो कभी रिया के इर्द गिर्द घूमती मौत की ये गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। सीबीआई सवालों से केस सॉल्व करने की कोशिश में है और रोज होते नए खुलासे इस मामले को उलझा रहे हैं। अब इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। सुशांत केस में दुबई ड्रग्स और चॉकलेट की नई कहानी सामने आई है। इस कहानी का किरदार सुशांत के इर्द गिर्द घूम रहा है। दरअसल सुशांत ने दुबई और यूएई में एक शो करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसका पैसा सुशांत को मिला था, लेकिन किसी वजह से ये शो कैंसिल हो गया और इस शो की रकम सुशांत को लौटानी थी। इस पूरे मामले का खुलासा व्हाट्सएप चैट से हुआ, जिसमें पैसे के लेन देन को चॉकलेट का कोड वर्ड दिया गया था। ओवरसीज में शो करना था, उसके लिए सुशांत के पास कुछ कैश पैसे आए थे और उसका कोड वर्ड था चॉकलेट, जो कि एक जो ट्रांसफ़र एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू आए थे, मगर बाद में शो कैंसिल हो गया और तब तक पैसे कहाँ गए वो अभी तक पता नहीं चला। सूत्रों की माने तो फिल्मी सितारों के शोज को इम्तियाज खत्री नाम का आदमी कोऑर्डिनेट करता था, जिसकी बॉलीवुड में खासी जान पहचान है। और ये तस्वीरें इम्तियाज खत्री के बॉलीवुड कनेक्शन की कहानी बखूबी बयां कर रही हैं। लेकिन सुशांत के केस में इम्तियाज खत्री की एंट्री कैसे हुई? कौन है ये खत्री? इसका बॉलीवुड सितारों से क्या रिश्ता है, वो भी जानिए। इम्तियाज खत्री का बॉलीवुड की पार्टीज में आना जाना था। आपको बता दें कि 2017 में एक पार्टी के दौरान इम्तियाज खत्री का सुशांत के साथ झगड़ा हुआ था। उसने सुशांत को धक्का भी दिया था। अब सुशांत केस में इम्तियाज का नाम कैसे जुड़ा, वो भी समझिए। बताया जा रहा है कि सुशांत का ड्राइवर सोहेल सागर खत्री नाम के आदमी से जुड़ा था, जो पटना और चंडीगढ़ भी गया था। सोहेल को सैमुअल और कुक अशोक ऑर्डर देते थे, जिसके बाद मोड़ा, लिक्विड, 4 बूंद और AK-47 जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था और फिर ये ड्रग सुशांत के पास पहुंचता था। ड्रग्स को दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता था। ड्रग्स का मामला है, ड्रग्स का मामला भी सब लोग जानते थे, दवा भी सब लोग जानते थे और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फॉर्चुनेटली एक बेस्ट एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझे आशा है कि वो डेफिनेटली इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की ओर से सुशांत केस में FIR दर्ज किए जाने और जांच के लिए मुंबई आने के बाद न्यूज़ 24 ने खबर दिखाई थी कि पॉलिटिकल कनेक्टेड शख्स जो बिल्डर है सुशांत और सूरज पंचोली का खास है। सुशांत का उससे मिलना जुलना था, वो शख्स इम्तियाज खत्री ही बताया जा रहा है। सुशांत और सूरज पंचोली से अलग अलग मुलाकात करता था। खत्री एक इंक कंपनी का मालिक होने के साथ साथ बिल्डर भी है, जिसका पॉलिटिकल और बॉलीवुड में अच्छा खासा रसूख है। वहीं इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है, जो किया है सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील अशोक सरोगी ने। अशोक का दावा है कि सुशांत की बहन की नजर सुशांत के पैसों पर थी और इसलिए वो सुशांत को अपने साथ चंडीगढ़ शिफ्ट करना चाहती थी, क्योंकि वहां की एक बड़ी कंपनी सुशांत को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी।
ये बहनें जो है वो शायद शुरू से ही जो है सुशांत की प्रॉपर्टी पे या उसकी इनकम पे उनकी नज़र थी, और इसीलिए जो है मार्च या अप्रैल में उनकी बहन ने अपनी तरफ से एक लड़की को जो है सुशांत की पीए बना के उनके यहाँ काम पे रखवा दिया था। सुशांत को जब ये पता चला कि नहीं इसको इस पर्पस से रखा गया है, तो 1 महीने में ही उन्होंने हटा दिया। उसकी सैलरी भी नहीं दी कि आपको मेरी बहनों ने रखा, आप जाके उनसे लीजिए। अशोक सारोगी ने इस खुलासे के बाद अपनी जान को खतरा बताया। अशोक सारोगी के मुताबिक खत्री एक बिग कनेक्टेड पॉलिटिकल शख्स है। खत्री का लिंक एनसीपी से है। बाप बेटे दोनों इरिगेशन स्कैम में जेल भी जा चुके हैं। उधर इस केस में ड्रग एंगल को लेकर जांच कर रही एनसीबी की टीम ने पहली गिरफ्तारी की है, जिसका सीधा कनेक्शन रिया के भाई शौविक से बताया जा रहा है, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। और इस रिपोर्ट के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स चैट्स मामले में बड़ी जानकारी। नेशनल बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी ऋषभ ठक्कर से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की है। ऋषभ रिया चक्रवर्ती के दोस्त हैं, काफी अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। ईडी को व्हाट्सएप ग्रुप चैट मिले थे जिसमें डियोबीस ड्रग्स की बात की जा रही है और रिया चक्रवर्ती उदयपुर में होने वाली एक शादी समारोह का हिस्सा भी थी। ठक्कर ने एक अन्य व्यक्ति को पैसे लाने के लिए कहा था। ये इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी। सीधे रुक कर लेते हैं इस खबर पर। मेरे सहयोगी दीपक दुबे लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, एक के बाद एक नए खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। अब ये जो एक और नई व्हाट्सएप चैट मिली है, इसकी क्या जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ईडी ने जब रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक का फोन जब सीज किया था और डेटा डंप किए गए थे और उसके व्हाट्सएप जब रिट्रीव किए गए हैं, तो ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एक ड्रग्स को लेकर तैयार किया गया था, जहां पर जो तमाम जो मादक पदार्थ हैं उनको लेकर बातचीत की जाती थी। उसमें अब ऋषभ ठक्कर का भी एक नाम जुड़ गया है। बिलियर्ड्स ये प्लेयर हैं, स्नूकर खेलते हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी रिया के संपर्क में थे और जो चैट सामने आया है, जहां पर ड्रग्स की बात, डियोबीस की बात सामने आई है, यहां तक कि पैसे की लेन देन की बात भी की जा रही है। तो ऋषभ से ईडी ने कल 8 घंटे की पूछताछ की है और आने वाले समय में नारकोटिक्स भी इन पर शिकंजा कस सकती है। ठीक है दीपक, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए अब ये ड्रग्स को लेकर दिल्ली, मुंबई, गोवा और अब जयपुर की बात सामने निकल कर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, सुशांत केस में 5 लोगों से पूछताछ लगातार हो रही है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से 3 घंटे से पूछताछ लगातार जारी है और वहीं इस मामले में केशव, नीरज सिंह, श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी से भी सवाल जवाब लगातार किए जा रहे हैं। देखिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अब सीधे मैं रुक कर लेती हूँ विनोद जगदाले का। विनोद, लगातार इन 5 लोगों पर नजर है, पूछताछ की जा रही है, क्या है अंदर से अपडेट आपके पास? देखिए फिलहाल हम ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। वरुण माथुर अपने वकील के साथ यहाँ पर करीब 11:15 बजे अंदर दाखिल हुए हैं और 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और लगातार उससे इस मामले में पूरी पूछताछ जारी है। वरुण माथुर को इससे पहले भी जब मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, तब उसको अब जांच के लिए वहां पर मुंबई पुलिस ने तलब किया था, लेकिन वहां पर वरुण ने बताया कि लॉकडाउन होने के चलते वो वहां पर नहीं आ पाएगा। अब मामला ईडी के हाथों में, तो ईडी ने यहाँ पर वरुण को यहाँ पर बुलाया है। एक अहम बात यह है कि वरुण ने सबसे पहले अपनी जो बिजनेस की शुरुआत की, एक कंपनी की स्थापना की, तब बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के साथ उसने कंपनी का निर्माण किया, लेकिन बाद में उस कंपनी को छोड़ इसने सुशांत से हाथ मिलाया और नई कंपनी यहाँ पर बनाई। इसके अलावा दूसरा और एक मिस्टर नाम का एक पार्टनर भी इसमें शामिल है। कुल 3 लोगों ने किस प्रकार के कामकाज किए। अब ईडी ये जानना चाहती है कि क्या इस कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्या वरुण को तलब करने के साथ उसके साथ जो जरूरी पेपर्स है, कंपनी के जो पेपर्स है वो मंगाए गए हैं, इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स फाइल किए गए उसकी भी फिलहाल जो कागज है उसके खंगालना फिलहाल ईडी ने शुरू किया है। लगातार ये पूछताछ जारी है और इसमें कुछ खुलासे हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जगदाले आपका। देखिए बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, जिस तरीके से टीमें एक्टिव हैं, लग रहा है कि कोई बड़ा खुलासा जल्द होने वाला है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।